हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की बिगड़ी तबियत, एयर एम्बुलेंस से चेन्नई किए गए शिफ्ट। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबियत सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अचानक खराब हो गई। घबराहट और बेचैनी के बाद उनको नजदीक के अस्पताल HEC पारस अस्पताल में 11:25 पर लाया गया। यहाँ उनकी प्रारंभिक जाँच की गई, जिसमें ऑक्सीजन का स्तर नीचे पाया गया। इसके बाद उनको कृत्रिम ऑक्सीजन पर रखा गया। कुछ समय ऑक्सीजन देने के बाद उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन सामान्य हो गया। CT स्कैन सहित सभी प्रकार की जांच की गई, जिसमें फेफड़ा में माइल्ड इन्फेक्शन के संकेत मिले हैं। इसके बाद उनको ICU में शिफ्ट किया गया। रात में उन्हें एयर एम्बुलेंस से MGM चेन्नई शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री की तबियत खराब होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पारस अस्पताल पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। शिक्षा मंत्री का लंग्स ट्रांसप्लांट करने वाले अस्पताल MGM चेन्नई के डॉक्टरों से भी संपर्क किया गया। जांच रिपोर्ट सहित उनके स्वास्थ्य की पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर दी गई। जांच में मिली जानकारी और वर्तमान समस्या के बाद MGM के ट्रांसप्लांट टीम ने उनको चेन्नई शिफ्ट करने का निर्णय लिया। वहां की टीम एयर एम्बुलेंस से रांची पहुंची और उनको लेकर चेन्नई गई। अब उनका इलाज वहीं किया जाएगा। ट्रांसप्लांट करने वाले टीम के विशेषज्ञ डॉक्टर अपार जिंदल ने बताया है कि CT स्कैन सहित सभी रिपोर्ट में जो वायरल निमोनिया लग रहा है। समस्या हल्की है, लेकिन एहतियातन उनको चेन्नई बुलाया गया है। रांची एयरपोर्ट को उड़ाने की बार बार दे रहा धमकी, पुलिस के हाथ खाली। नंबर ट्रेस करने में जुटी है एयरपोर्ट थाना की पुलिस। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को फिर से उड़ाने की धमकी दी गई है। लगातार तीसरी बार इस तरह की धमकी दी गई है। सोमवार को रांची एयरपोर्ट के एक पदाधिकारी को अज्ञात व्यक्ति ने मैसेज भेजकर धमकी दी है कि अगर 20 लाख रुपए नहीं दिए तो वह एयरपोर्ट को बम से उड़ा देगा। इससे पहले 28 और 29 जुलाई को भी इसी मोबाइल नंबर से एयरपोर्ट प्रबंधन को 20 लाख रुपए न देने पर एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। बार बार धमकी मिलने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस उस नंबर को ट्रेस करने में लगी हुई है। वही एयरपोर्ट पर CISF पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। झारखंड विधानसभा में 3436.55 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विपक्ष के हंगामे के बीच 3436 करोड़ 55,36,000 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए झारखंड सरकार का यह पहला अनुपूरक बजट है। इसमें सबसे ज्यादा महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए 688 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके बाद पंचायती राज विभाग के लिए 624 करोड़ और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए 426 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे पहले बजट सत्र में 1,01,101 करोड़ का मूल बजट सदन पर रखा था। झारखंड में बड़ा हादसा, मंदिर में सोमवारी पूजा कर रहे श्रद्धालुओं पर गिरी आकाशीय बिजली, 30 लोग जख्मी। बड़ी खबर झारखंड के धनबाद से, जहां आकाशीय बिजली लोगों पर कहर बनकर गिरी है। वज्रपात की यह घटना बलियापुर थाना क्षेत्र के खास परघा की है, जहां सोमवार को शिव मंदिर में पूजा कर रहे 25 से 30 लोगों पर अचानक तेज बारिश के दौरान वज्रपात हुआ। वज्रपात की यह घटना में करीब 25 से 30 श्रद्धालुओं के घायल होने की सूचना है, जिसमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। जख्मी हुए लोगों में से 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बलियापुर थाना क्षेत्र के आमझर पंचायत के परघा में स्थित प्राचीन राजवाड़ी मंदिर में सावन की तीसरी सोमवारी पर महिलाएं एवं अन्य श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली भी कड़क रही थी। पूजा के दौरान ही अचानक से जोरदार आवाज के साथ शिव मंदिर परिसर में वज्रपात हुआ, जिसमें मंदिर में पूजा कर रही महिलाएं और बच्चे वज्रपात की चपेट में आ गए। घायल भक्तों में से कई लोगों को मौके से उठाकर आनंद फानन में SNMMCH में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। स्थानीय लोग की माने तो महिलाएं अपने हाथ में पूजा की थाली ली हुई थी और थाली तांबे और पीतल की धातु होने के कारण वज्रपात का असर ज्यादा हुआ है। मानसून सत्र, 5 लाख नए ग्रीन राशन कार्ड बनवाएगी सरकार। झारखंड सरकार ने सुखाड़ से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली है। विधानसभा में सुखाड़ पर विशेष चर्चा के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया है कि झारखंड में सूखे की स्थिति को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के साथ कृषि विभाग की बैठक होगी। बैठक में झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने या सुखाड़ से निपटने को लेकर फैसला लिया जाएगा। अगर झारखंड सूखाग्रस्त घोषित होता है तो वैसी स्थिति में कृषि विभाग ने कई तैयारियां कर रखी है। झारखंड में कोई भूखा
न रहे, इसलिए 5 लाख नए ग्रीन राशन कार्ड बनाने का प्रस्ताव है। सभी योग्य लाभुकों को सूखा राहत योजना से जोड़ा जाएगा। जरूरत पड़ी तो प्रति व्यक्ति 60 रुपए प्रतिदिन और बच्चों को 45 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। पशुओं की मौत होने पर भी मुआवजा दिया जाएगा। बकरी के मरने पर 30,000 और गाय भैंस की मौत पर 30,000 रुपए दिए जाएंगे। वही नॉन एश्योर्ड एरिया के किसानों को प्रति हेक्टेयर 6,800 और एश्योर्ड एरिया के किसानों को 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्षतिपूर्ति दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि सूखे की स्थिति पर सरकार की पूरी नजर है। अभी हमारे पास एब्जॉर्ब करने के लिए 14 दिन और हैं। सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सीएम के प्रेस एडवाइजर नहीं हाजिर हुए, ईडी के समक्ष मांगा है समय। ईडी ने जारी किया था अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को समन। एजेंसी की गिरफ्त में है सोरेन के विधायक प्रतिनिधि। राज्य के साहिबगंज जिले में टेंडर विवाद और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी की टीम के समक्ष सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस एडवाइजर अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू सोमवार को हाजिर नहीं हुए। इस संबंध में ईडी ने उन्हें 26 जुलाई को समन जारी कर 1 अगस्त को हाजिर होने को कहा था। सूत्रों के अनुसार उन्होंने वर्तमान में चल रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का हवाला देते हुए और समय देने की मांग की है। हालांकि ईडी की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची में AK-47 की गोलियों के साथ 2 गिरफ्तार। नक्सलियों को सप्लाई की जानी थी गोलियां, कैश की भी हुई बरामदगी। रांची पुलिस ने नक्सलियों को सप्लाई की जाने वाली AK-47 की 295 गोलियों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके पास से 1,93,000 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। इस संबंध में सिटी एसपी अंशुमन कुमार ने सोमवार को बताया कि 30 जुलाई को रांची पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध गोली की खरीद बिक्री करने के लिए रांची आने वाले हैं। साथ ही उनके रांची में आकर ठहरने की भी सूचना मिली थी। सिटी एसपी ने कहा है कि सूचना मिलने के बाद एक टीम का गठन किया गया, जिसकी मॉनिटरिंग वह खुद कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि मिली सूचना के आधार पर रेड की गई और 2 लोग को गोलियों के साथ और पैसे के साथ गिरफ्तार किया गया। परिजनों में मातम। खेत में काम करने के दौरान करंट लगने से 2 किसानों की मौत। बड़ी खबर रांची से, जहां लापुंग थाना क्षेत्र के विरमकेल गांव में करंट लगने से 2 किसानों की मौत हो गई है। दोनों किसान बिजली की मशीन लेकर धान रोपने के लिए खेत में सिंचाई कर रहे थे। लापुंग पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। बताया जा रहा है कि डेडैया मुंडा मशीन में तार जोड़ रहे थे, इसी दौरान करंट लग गया। करंट लगने के बाद बचाने के लिए गए बंधु भगत भी इसकी चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। लापुंग पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। वही मृतक दोनों किसानों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हेमंत मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी, टूट को रोकने की कयावत। कांग्रेस खेमे के बदल सकते हैं कई चेहरे। झारखंड की राजनीति कठिन दौरे से गुजर रही है। पश्चिम बंगाल की हावड़ा में कांग्रेस के 3 विधायकों इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप की भारी कैश के साथ गिरफ्तारी से यह बात साबित हो गई है कि सरकार की सेहत ठीक नहीं है। जानकारों का कहना है कि तीनों विधायकों के खिलाफ कांग्रेस विधायक जय मंगल के जरिए प्राथमिकी दर्ज कराना या बताता है कि पानी सिर से ऊपर जा चुका था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो है डैमेज कंट्रोल की कयावत शुरू हो गई है। कांग्रेस खेमे की गुटबाजी और आंतरिक असंतोष को पाटने के लिए हेमंत मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों में से 3 को जो है बदला जा सकता है। इसमें एक महिला विधायक को भी मंत्री बनाया जा सकता है। झामो कोटे के कुछ मंत्रियों के जो है पोर्टफोलियो में भी बदलाव की तैयारी है। हालांकि सरकार गठन के बाद से मंत्रिमंडल में खाली एक पद के भरे जाने को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। जानकारी के मुताबिक पूरी रणनीति बन चुकी है। 5 अगस्त को मानसून सत्र संपन्न होने के ठीक बाद कभी भी मंत्रिमंडल का नया स्वरूप देखने को मिल सकता है। ऐसा करना कांग्रेस के लिए जरूरत भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान को मालूम है कि इस किले में सेंध लगाने में सिर्फ 3 नहीं बल्कि कई और कांग्रेसी विधायक शामिल हैं। लिहाजा असंतोष को पाटने के लिए हेमंत मंत्रिमंडल में फेरबदल के अलावा कांग्रेस आलाकमान के पास अब कोई दूसरा विकल्प भी नहीं बचा है। झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायकों का हंगामा, राज्य को सूखाग्रस्त का दर्जा दिए जाने की मांग। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को विपक्षी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के विधायकों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने राज्य को सूखाग्रस्त का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। इस कारण विधानसभा अध्यक्ष और सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही सोमवार को सुबह 11 बजे जैसे ही शुरू हुई, किसानों की पारंपरिक पोशाक पहने भाजपा
भाजपा विधायक सदन के बीचों बीच आ गए और हंगामा किया, जिस कारण प्रश्नकाल बाधित हो गया। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सदन के अंदर कदम रखते ही हंगामा और बढ़ गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आश्वासन दिया है कि इस मामले पर बाद में विशेष चर्चा निर्धारित है। इसके बावजूद बीजेपी विधायकों ने विरोध जारी रखा। मुख्यमंत्री को तोड़नी चाहिए चुप्पी, आखिर सरयू राय ने क्यों कही ऐसी बात। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने राज्य के हालिया घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चुप्पी तोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के 3 विधायक भारी भरकम कैश के साथ पश्चिम बंगाल में पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा भी ईडी की पूछताछ के बाद जेल में हैं। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार को भी ईडी ने पूछताछ के लिए समन किया है। इन घटनाओं से राज्य की छवि धुलिया हो रही है, लिहाजा राज्य हित में इन मामलों पर चर्चा होनी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी। मीडिया से बात करते हुए सरयू राय ने कहा है कि इन गंभीर मामलों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुप्पी का मतलब है कि वह इन बातों को स्वीकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिला शहीद वीर बुधु भगत स्मारक समिति का प्रतिनिधिमंडल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सोमवार को शहीद वीर बुधु भगत स्मारक समिति सिलगाई छानहो रांची के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि एकलव्य मॉडल स्कूल जो शहीद वीर बुधु भगत के गांव में ही पूर्व से प्रस्तावित है वहीं उसका निर्माण हो। इसके साथ ही स्कूल के निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। इस मौके पर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की मौजूद थे। 10 दिनों के रिमांड पर भेजे गए अधिवक्ता राजीव कुमार 50 लाख रुपए के साथ कोलकाता में हुए थे गिरफ्तार। झारखंड के चर्चित अधिवक्ता राजीव कुमार को कोर्ट ने 10 दिनों के रिमांड पर भेज दिया है। रविवार को कोलकाता पुलिस ने 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर कोलकाता निवासी एक व्यवसायी के खिलाफ दायर पीआईएल को मैनेज करने के एवज में 10 करोड़ मांगे और फिर 1 करोड़ में डील फाइनल की। उनके पास से जो 50 लाख की रकम बरामद हुई है उसका भुगतान इसी डील के तहत किया गया था। राजीव कुमार ही वह अधिवक्ता है जिन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों के खिलाफ जांच की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा की ओर से 2 पीआईएल फाइल कर रखी है। झारखंड हाईकोर्ट में अब तक 600 से अधिक पीआईएल दाखिल करने वाले राजीव कुमार झारखंड के चर्चित अधिवक्ता हैं। विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को पेनक्रियास इन्फेक्शन, डॉक्टर की देखरेख में चल रहा है इलाज। अवैध रूप से पत्थर खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्त में आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का रिम्स में इलाज जारी है। उन्हें पेट दर्द की शिकायत के बाद यहां लाया गया था। उनमें पेनक्रियास इन्फेक्शन है। हालांकि अभी कई और जांच भी कराई जानी है। इसके बाद ही डॉक्टर उनकी बीमारी के बारे में अधिक बता पाएंगे। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद पंकज मिश्रा की तबियत खराब हो गई थी। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें रिम्स में भर्ती गया है। फिलहाल पंकज मिश्रा रिम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विनय प्रताप और प्रदीप भट्टाचार्य की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। स्पीड ने पलामू में ली 2 की जान, 4 घायल। महुआटांड में तेज गति से चल रहा वाहन पलटा और पेड़ से टकराया। घायलों को किया गया लातेहार रेफर। पलामू जिले के महुआटांड डाल्टनगंज मुख्य पथ पर बंसकरचा मोड़ के पास सोमवार को हुई सड़क दुर्घटना में 2 लोग की मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के संबंध में वाहन चालक इंद्रजीत महतो ने बताया कि सभी लोग मनिका थाना क्षेत्र के कुमांडी से टांगीनाथ जा रहे थे। इसी दरमियान बंसकरचा मोड़ में गाड़ी अनियंत्रित हो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में कुमांडी ग्राम निवासी दशरथ सिंह 40 वर्षीय एवं उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जोगिंदर सिंह 40 वर्षीय, रेशमी कुमारी 3 वर्षीय, इंद्रजीत महतो 42 वर्षीय एवं पुष्पा देवी 30 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु लातेहार रेफर कर दिया गया है। हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार लिया वापस, आज होगी हेवियस कॉर्पस पर सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने अधिवक्ता राजीव कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में लिए गए कार्य बहिष्कार को वापस ले लिया है। अब अधिवक्ता आज से नियत समय पर कार्य करेंगे। वही एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट में फाइल किए गए हेवियस कॉर्पस मामले पर आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने एडवोकेट एसोसिएशन की आग्रह पर सुनवाई के लिए आज की तिथि निर्धारित की है। इसके बाद एसोसिएशन ने बहिष्कार वापस लिया है। बताते चले कि झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने गिरफ्तारी के विरोध में कार्य बहिष्कार किया था।
नए वोटर्स के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ आसान, वोटर आईडी को ऐसे करे आधार से लिंक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि नए वोटर्स मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण अब और आसान हो गया है। अब नए मतदाताओं को पंजीकरण के लिए 4 आहारता तिथि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर मिलेगी। इसकी शुरुआत सोमवार यानी 1 अगस्त 2022 से ही शुरू हो गई है। अब मतदाता वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक भी कर सकेंगे। ये जो है जानकारी उन्होंने सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ सकते हैं। इसकी भी शुरुआत 1 अगस्त 2022 से की गई है। उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता के पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर वे अनुसूचित 11 दस्तावेजों में से कोई एक से भी वोटर कार्ड लिंक कर सकते हैं। बोकारो में अंडरपास का स्ट्रक्चर गिरा, एक मजदूर की मौत, 3 की हालत गंभीर। बोकारो के सिबुटान और बोदनाडी के बीच रेलवे के द्वारा बनाए जा रहे अंडरपास का स्ट्रक्चर गिरा, इससे एक मजदूर की मौत हो गई, 3 की स्थिति गंभीर है। 50 के निजी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। मजदूर नेपाल महतो की मौत हो गई, जो टुपकाडी तलगाडिया रेलवे लाइन दोहरीकरण का काम चल रहा है। कृषि जो है इंफ्राटेक कंपनी यह काम करा रही है। यह मामला बालीडी थाना क्षेत्र का है। मृतक जो है कसमार का रहने वाला है। झामो नेता मंटू यादव ने मृतक के परिजनों को रेलवे में नौकरी और 25 लाख मुआवजा की मांग की। अपराधियों की गोली से घायल जेवर व्यवसायी की मौत, रांची में रातू थाने का हुआ घेराव। रांची में 29 जुलाई को अपराधियों की गोली का निशाना बने जेवर व्यवसायी ओम प्रकाश सोनी की सोमवार को मौत हो गई। उन्हें रांची के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मौत की सूचना के बाद आक्रोशित व्यवसायियों ने रातू थाने का घेराव किया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन कर रहे व्यवसायियों का कहना है कि अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। वे शहर के कारोबारियों को लगातार निशाना बना रहे हैं। अपराधियों के ट्रेंड को देखकर लग रहा है कि रांची के स्वर्ण व्यवसायी उनके लिए सॉफ्ट टारगेट है। बता दें कि सोमवार को रातू क्षेत्र के व्यवसायियों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर रातू थाने का घेराव किया और पुलिस की कार्यशैली पर उंगली उठाई। लातेहार के निवर्तमान सिविल सर्जन गिरफ्तार, 2 युवतियों ने कराया था मामला दर्ज। निवर्तमान सिविल सर्जन डॉक्टर एच.सी. महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर महतो पर 2 युवतियों ने अल्ट्रासाउंड करने के दौरान गलत हरकत करने का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर उन पर लातेहार महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सोमवार को डॉक्टर महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल लातेहार की 2 युवतियों ने अलग अलग आवेदन देकर थाना में मामला दर्ज कराया था कि अल्ट्रासाउंड करने के दौरान डॉक्टर एच.सी. महतो ने उनके साथ गलत हरकत की थी। इस मामले को लेकर पुलिस के द्वारा लगातार छानबीन की जा रही थी। सोमवार को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने बताया है कि डॉक्टर महतो को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अस्पताल में महिला व गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। गुमला सदर अस्पताल के मुरकुंडा पतराटोली गांव में ढोनू खड़िया की 30 वर्षीय पत्नी सुशीला खड़ियाइन व गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार गर्भवती सुशीला को अस्पताल में भर्ती करने के बाद भी सही से इलाज नहीं हुआ, जिस कारण जच्चा बच्चा की मौत हो गई। जब परिजनों ने मौत का कारण पूछा तो अस्पताल के कर्मियों ने परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया। चतरा के सिगदी में ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत, 5 मजदूर घायल। सदर थाना क्षेत्र के सिगिद में ट्रैक्टर पलटने से चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर पर सवार 5 मजदूर घायल हो गए। सभी घायल को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।